जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। परमपिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय एकता के उदय एवं विकास में बाधक कारकों का वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली समस्याओं या बाधाओं का वर्णन कीजिए। भारत बहुत विशाल देश है, इसकी जनसंख्या अपार है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं सिर उठाए हुए हैं। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी समस्याएं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक हैं। नंबर 1, जातिवाद। देश में जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। जातिवाद समाज व देश में टकराव उत्पन्न करता है। इसके कारण गुटबाजी, स्वार्थपन, अपने पराये की भावना श्रेष्ठ हो जाती है। इस प्रकार यह सभी बातें राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। नंबर 2, भाषावाद। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। लगभग सभी राज्य राष्ट्रभाषा की अपेक्षा करके अपनी क्षेत्रीय भाषा को अधिक महत्व देते हैं, जिससे देश में एकता एवं विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः भाषावाद के कारण राष्ट्रीय एकता का विकास नहीं हो पाता। नंबर 3, सांप्रदायिकता। हमारे देश भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ये सभी धर्म समान और महान हैं, परंतु कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा धर्म और संप्रदाय का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे देश में सांप्रदायिकता, संघर्ष, टकराव, मारकाट आदि को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण जान माल की अपार हानि होती है। यह भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नंबर 4, संकीर्ण दृष्टिकोण। संकीर्ण दृष्टिकोण यानी कि छोटी सोच वाले लोग कभी भी देश की भलाई के बारे में नहीं सोच सकते और स्वार्थी तत्वों को अपनी भलाई के अलावा किसी और की भलाई दिखाई नहीं देती। तो संकीर्ण दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नंबर 5, सांस्कृतिक विभिन्नता। भारत में विभिन्न संस्कृतियां एवं विभिन्न सभ्यताओं के लोग रहते हैं। वैसे तो सभी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति का ही मिला जुला रूप हैं, फिर भी इनमें विविधता पाई जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। 6, क्षेत्रवाद। हमारे देश भारत के लोगों में क्षेत्रवाद या प्रांतवाद की भावना बहुत प्रबल है, बहुत जोर पकड़े हुए है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों पर श्रेष्ठता की बात आमतौर पर देखी जाती है। इस प्रकार की भावना से क्षेत्र या राज्य की संकीर्ण मनोवृत्ति विकसित होती है, जो राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक है। नंबर 7, युवकों में असंतोष। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और बेरोजगारी की समस्याओं के कारण युवकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। यह संतोष आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के रूप में उठ खड़ा होता है, जिससे अपार जन धन की हानि होती है। ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। नंबर 8, बाहरी शक्तियां। कुछ विदेशी शक्तियां भी हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं। अनेक ईसाई मिशनरियों ने हमारे देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों द्वारा धर्म आदि के नाम पर भारतीय नागरिकों को धमकाया या बहकाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ बाहरी शक्तियां भी देश की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा पैदा कर रही हैं। भारत एक विकसित देश है, यह लगातार उन्नति कर रहा है, जो कुछ देशों को सहन नहीं हो पा रहा। हमें पग पग पर सोच समझकर चलने की आदत डालनी चाहिए। हमें बाहरी बहकावे में, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा देश की भलाई के विषय में सोचना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं।